ये कहानी एक गरीब कुल्फी वाले की है जिसका नाम बिट्टू है। बिट्टू और उसकी माँ गांव के एक पुराने झोपड़ी में रहते हैं। बारिश की हल्की आवाज आ रही थी और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा है। माँ, देखो फिर से पानी टपकने लगा है। मैं आज ही छत पर पन्नी डाल दूंगा। रहने दे बेटा, तू पहले अपनी सेहत देख। सुबह से खाली पेट मेहनत कर रहा है। माँ, आप बस ये काढ़ा पी लो। मैं आज शहर जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। देखना, एक दिन हमारे पास भी पक्का घर होगा। बिट्टू काम की तलाश में शहर के लिए निकल जाता है। बिट्टू फटे हुए जूतों में पैदल चल रहा है। रास्ते में लाला धनीराम अपनी गाड़ी से निकलता है और बिट्टू पर कीचड़ उछल जाता है। अरे ओ बिट्टू, कीचड़ में ही रहना तेरी किस्मत है। शहर जाकर क्या करेगा? वहां तो हुनर बिकता है, तेरी गरीबी नहीं। बिट्टू मन ही मन दुखी होकर, वक्त सबका बदलता है लाला जी, बस ऊपर वाले पर भरोसा है। भाई, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। क्या आपके यहाँ कोई जरूरत है? नहीं भाई, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। क्या आपके पास किसी नौकरी का पद खाली है? नहीं, अपनी हालत तो देखो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? निकलो, तुम जैसों के लिए मेरे दफ्तर में कोई जगह नहीं है। बिट्टू काम की तलाश में शहर के कई दफ्तर के चक्कर लगाता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता। उल्टा लोग उसकी फटे कपड़े को देखकर उसका मजाक बनाते। बिट्टू निराश होकर दफ्तर से निकल जाता है। लगता है आज भी खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। माँ की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? इतने में एक बूढ़ा फकीर भूख से बेहाल बिट्टू के पास आता है और बिट्टू के पास अपनी आखिरी एक रोटी बची होती है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? 3 दिन से पेट में दाना नहीं गया। ये लीजिए बाबा, मेरी भूख तो मिट जाएगी, पर आपकी दुआ मिल गई तो मेरा दिन बन जाएगा। तेरी ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है बेटा। ले, ये छोटा सा इलायची का दाना अपनी कुल्फी के दूध में मिला देना। बस याद रखना, लालच मत करना। बिट्टू वापस घर के लिए निकल जाता है और घर आकर अपनी पुरानी कुल्फी की पेटी निकालता है और उसमें वो जादुई इलायची डाल देता है। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, माँ के हाथ जैसा स्वाद। कुल्फी ले लो, ठंडी मीठी कुल्फी। जैसे ही ढक्कन खुलता है, पूरे बाजार में एक ऐसी खुशबू फैलती है कि लोग खिंचे चले आते हैं। भाई, ये कैसी खुशबू है? एक कुल्फी देना जरा। ऐसी कुल्फी तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी। क्या स्वाद है। धीरे धीरे बिट्टू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। वो अब बिट्टू कुल्फी वाला के नाम से मशहूर हो गया था। लाला धनीराम दूर से जलते हुए बिट्टू को देखता है। ये कल का भिखारी आज गांव का राजा बन रहा है। जरूर इसकी पेटी में कोई काला जादू है। मुझे वो पेटी चुरानी होगी। लाला रात के अंधेरे में लाला बिट्टू की कुल्फी वाली पेटी चुरा लेता है और अपने घर जाकर उसका दूध पी जाता है। लेकिन जैसे ही वो दूध पीता है, उसका गला बैठ जाता है और उसे भयंकर खुजली होने लगती है। लाला चिल्लाते हुए बोलता है, बचाओ, बचाओ, ये क्या हो गया? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? बिट्टू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी तरक्की देखकर पाप किया। मुझे ठीक कर दे भाई। लाला जी, वो जादुई शक्ति किसी चीज में नहीं, साफ नियत में थी। बाबा ने कहा था, लालच करोगे तो स्वाद जहर बन जाएगा। बिट्टू अब अपनी माँ के लिए एक सुंदर पक्का घर बना चुका है और बिट्टू और उसकी माँ बहुत खुश हैं। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और नेक दिल कभी हारता नहीं। और याद रखना दोस्तों, गरीबी जेब में होती है, दिल में नहीं। मेहनत करते रहो, सफलता कदम चूमेगी।